ने सुंदरता हर चीज हर ओर बिखेरी है। वो चाहे पेड़ हों, पौधे हों, नदियां हों, आसमान हो, सूरज हो, चांद हो, तारे हों, हर ओर हर चीज में अगर हम खूबसूरती देखना चाहें तो हमें ज़रूर दिखाई देगी। इसी प्रकार हिंदी साहित्य भी है। हिंदी साहित्य का भंडार बहुत ही महंगे रत्नों से भरा हुआ है। उसके एक एक शब्द एक एक रत्न है जो हमारे ऊपर एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव डालते हैं। यदि हम हिंदी भाषा के शब्दों की तुलना इन छुई मुई के पत्तों से करें, जिस प्रकार ये छुई मुई का पौधा जरा सा भी छूने से इसमें प्रभाव दिखने लगता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के शब्द हैं जो हमारे कान में पड़ते ही अपना प्रभाव डालने लगते हैं। शब्दों का प्रयोग चाहे वो लेखन के समय हो, चाहे वो मौखिक रूप में हो, यानी हम बोल रहे हों, ये सोच समझ के हमें करना चाहिए कि इनका सुनने वाले या पढ़ने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे हैं जिस प्रकार मेरे जरा से स्पर्श से इन छुई मुई की पत्तियों में असर दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है, वैसे ही हमारे हिंदी साहित्य के शब्द भंडार हैं। यदि हम लेखन के समय बहुत अच्छे अच्छे सोच समझ के सार गर्भित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही साहित्य का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पड़ेगा। और साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कहा गया है। तो ना सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, बल्कि जिस तरह मेरे इन पत्तियों को छूने से हर पत्ती पे असर पड़ रहा है, उसी प्रकार से अगर हम साहित्य की रचना करते समय अपने शब्दों का ध्यान इस तरह से दें ताकि वो ना केवल एक पढ़ने वाले या सुनने वाले के ऊपर असर डाले, वरन पूरे समाज के ऊपर उसका असर पड़े, तो हमारा हिंदी साहित्य जगत अपने चरम पर पुनः पहुंच सकेगा। और इसी आशा, इसी विश्वास के साथ कि हम हिंदी भाषा के संसार को और सुदृढ़ और सारगर्भित और सुंदर बनाएंगे, मैं आज की ये कार्यशाला समाप्त करती हूँ।